रतलाम औद्योगिक थाना क्षेत्र कोमल नगर स्थित प्रिंस होटल के पास शासकीय भूमि पर बनी बाउंड्री वॉल और भेरू जी का ओटला तोड़ने को लेकर हुआ विवाद अब राजनीतिक मोड़ ले चुका है। भाजपा नेता बजरंग पुरोहित द्वारा नगर निगम कमिश्नर अनिल भाना को दी गई खुली धमकी और शहर की फिजा बिगाड़ने की चेतावनी के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस का आरोप भ्रष्टाचार और आपसी वर्चस्व की जंग। शहर कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा ने इस पूरे मामले पर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। भाजपा में गुटबाजी को लेकर वर्मा ने कहा कि रतलाम भाजपा कई समूह में बढ़ चुकी है। ये विवाद भाजपा के ही पूर्व और वर्तमान पार्षदों के बीच का है। कांग्रेस के अनुसार एक पक्ष प्रिंस होटल के साथ है तो दूसरा पक्ष डॉल्फिन स्विमिंग पूल के मालिक के समर्थन में खड़ा है। आरोप लगाया गया है कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए इस मुद्दे को जानबूझकर हिंदुत्व का रंग दिया जा रहा है ताकि शहर में डर का माहौल पैदा हो सके। शांतिलाल वर्मा ने स्पष्ट किया कि ये पूरी लड़ाई केवल मोटी रकम की वसूली और भ्रष्टाचार के लिए लड़ी जा रही है। अधिकारी को धमकी देना निंदनीय। कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा नेता द्वारा लोक सेवक कमिश्नर को दी गई चुनौती पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि ये नेता हिंदू मुसलमान का डर दिखाकर अपनों को ही लूट रहे हैं। आपसी रंजिश में शहर को जलाने की बात करना शर्मनाक है। इनका उद्देश्य शहर का विकास नहीं बल्कि उसे लूटना है। कांग्रेस ने प्रशासन की सख्त कार्रवाई की मांग। रतलाम शहर कांग्रेस ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। शासकीय अधिकारी को खुलेआम धमकाने और शहर फिजा खराब करने की धमकी देने वाले भाजपा नेता पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। शहर की शांति भंग करने की कोशिश करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप ये देख रहे होंगे कि रतलाम शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समूह बन गए हैं। ये जो लड़ाई है ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के समूह की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो होटल विवाद है ये पूर्व में भी पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद दो समूह बटे हुए, एक होटल व्यवसायी की तरफ है, एक डॉल्फिन वाले की तरफ है। और उसी का परिणाम रहा कि जब कोर्ट के अंदर ये चीज़ें चल रही थी और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उन लोगों ने जो एक हिंदुत्व का यहाँ माहौल बना के जो भय पैदा कर रहे हैं रतलाम शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, आज वो लुटेरे किस प्रकार से आपस में लड़ रहे हैं पैसे के खातिर, भ्रष्टाचार के खातिर लड़ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि वो वहाँ पे बाउंड्री वॉल जो नगर निगम की बनी हुई थी, नगर निगम प्रॉपर्टी थी, नगर निगम की प्रॉपर्टी को उन्होंने निस्ताभूत कर दिया और उसका बहाना लिया कि हमारा वहाँ भेरू बाबू जी का होटला बना था उसको भी तोड़ दिया। और उसको लेके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारा एक अधिकारी को खुला चैलेंज कि मैं रतलाम शहर के अंदर अहिंसा फैला दूंगा, तो उससे आप समझो कि ये किस प्रकार की भावना हिंदू मुसलमान कर करके पहले तो हिंदुओं के ऊपर भय पैदा कर रहे हैं और यही जो भय पैदा हिंदुओं में कर रहे हैं वो हिंदुओं को लूट रहे हैं। आज इनकी आपसी लड़ाई में शहर को आज जलाने जैसी बात कर रहे हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी की आज नीति देखो कि इनका कोई उद्देश्य शहर विकास की तरफ नहीं है, ये केवल शहर को लूटने में। और आज प्रशासन को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि अगर वो अधिकारी को इस प्रकार की धमकी दे रहा तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये क्या चाहते हैं शहर के अंदर, ये भाई वातावरण गंदा करके क्या चाह रहे हैं। कांग्रेस इसका कड़ी निंदा करती है और प्रशासन से अपील करती है कि आप इनके ऊपर एफआईआर सख्त से सख्त कार्रवाई करके निर्णय लें और कार्रवाई कराएं। इस बाउंड्री के लिए कोई नहीं लड़ रहा, मैं लड़ रहा हूँ कि बाउंड्री खड़ी रहेगी। और सुनो, लोअर कोर्ट में 2 बार कार्रवाई करो ना, उसके एफआईआर करा तो रहा हूँ यार, एफआईआर करा उसके करवा रहा हूँ उसके। और ये तो हालत खराब कर दूंगा मैं तो लिख के दे चुका 15 मिनट पहले एफआईआर के लिए। एफआईआर करना मेरा बंदा पहुंच जाए थाने में, एफआईआर हुई उसके बाद जाओगे, आप भी यही खड़े रहो। मैं तो खड़ा रहूँ, यही खड़े रहो, कहीं नहीं जाओगे, फिर लो कभी चलो कहीं नहीं जाएगा। ये एफआईआर दर्ज कराओ, बाउंड्री काम शुरू कराओ, इधर रतलाम की बीजा बिगाड़ दूंगा मैं। निगम की बाउंड्री है ना, आप नहीं बनाओगे, निगम ने बनाई है वो। सुनो, और सारी करामात उसकी है होटल। तेरे को एफआईआर अभी चाहिए यार। अरे सुनो सही, हाँ गया थाने तू थाने पे बैठा है, एफआईआर कटाओ और जब तक आप यही रहेंगे आप कहीं नहीं जाएंगे। भाई मेरा आदमी के लिए पूछने वाला बैठा हो, एफआईआर लिख रहा है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ मैं आज की तारीख में? एफआईआर कराओ और बाउंड्री आपको आज नहीं बनाओगे फिर थोड़ी बनाएगा वो, क्योंकि निगम की बाउंड्री तोड़ी है उसमें। यार आपके एड्रेस से मेरी बात पहले मेरी बात सुनो, आप मेरी बात मेरे को इसके आगे भी बहुत कुछ मालूम है मेरे को, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ यहाँ। बोलो ना, हाँ बोलो। मेरा अगर इसमें मेरा कोई कहीं भी रोल तो आपका यही काम है बाउंड्री वापस। पहले मेरी बात सुनो आप, ये बाउंड्री खड़ी की है मैंने, सुनना मेरी बात, ये बाउंड्री खड़ी की नगर निगम
इनको बोलना जिन्हें थोड़ी उनको बोल दो बना दे। एफआईआर करा तो रहा हूँ। ये एफआईआर के बाद उनको बोलना बाउंड्री ऐसे किया आपने नगर निगम ने बाउंड्री बना के दी ना, निगम ने बाउंड्री बना के दी। अरे ये उनके होटल में से बंदे निकले अरे उसका अवैध निर्माण है, आप जांच करो। फिर वही बात है आप मुक्ति कराओ उसकी। वीडियो है साहब मेरे पास, उसके होटल में से निकलते हुए का वीडियो है। अब इसमें इतने 10 दिन 15 दिन में इससे आ जाएगा वापस वही गोलमाल हो जाएगा। बाउंड्री अगर वो बना के आज दे रहा हो तो ठीक है। जमीन के लिए लड़ भी मैं ही रहा हूँ, मेरी जमीन के लिए। अरे हम लड़ रहे हैं साहब उनसे। अरे आप तो भी बनो कमिश्नर साहब, हाँ कमिश्नर आप कमिश्नर अभी बनो, मैं 19 से लड़ रहा हूँ इसमें। हाई कोर्ट में इसका कंटेम्प्ट अरे मैं जाके आया हूँ आपके हाई कोर्ट में मैं जाके आया हूँ। अरे आपके केस में चालू कर देते हैं। अरे ना हम आपके केस में इंटर हम हो रहे हैं। अरे आपके कार्रवाई नहीं से इंटर हम हो रहे हैं। खड़ा रहो, सार्वजनिक बनाए। अरे ये नहीं करेंगे, पता है ना सबको, क्यों नहीं करेंगे यार। तो मेरे कंधे आप नहीं आएंगे। बना लो ना अरे आप लोग। नहीं, हाँ हम बना तो फिर बीच में भैया मेरे से क्या अरे अभी बीच में क्यों बोला फिर आपने? तो फिर आपने तहसीलदार साहब को क्यों बोला वहाँ पे भेजा? अवैध निर्माण कार्य जिसका स्टे है, इसका